Hello, this is SKB and you are watching Mahindra English Hub. गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। चलिए डायरेक्ट हम कम टू द पॉइंट आते हैं। तो आज हम आपका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं जिसका नाम है मॉडल्स। तो ये मॉडल्स जो है एक्जुलरी वर्ब के अंतर्गत आता है। आज मैं पहले इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, उसके बाद यूसेस ऑफ मॉडल्स बताऊँगा। तो सबसे पहले क्या है कि इंट्रोडक्शन, जैसा कि आप लिखा हुआ देख रहे हैं, इंट्रोडक्शन मीन्स होता है मेरे बाबू परिचय। तो मैं देने जा रहा हूँ परिचय आपका एक्जुलरी वर्ब का और मॉडल्स का। तो देखो भाई, एक्जुलरी वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया। सबसे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं इसको रफ करके पढ़ाने जा रहा हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि टाइम बचाने के लिए मुझे पहले लिखना पड़ता है, ठीक है। तो ये जो है बाबू एक्जुलरी वर्ब, जिसको हम सहायक क्रिया के नाम से जानते हैं, और ये मॉडल्स है और इसी का एक टाइप होता है। तो आगे मैं आ रहा हूँ। तो देखो मेरे भाई, सबसे पहले समझो कि एक्जुलरी वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब होता है, जो सहायक क्रिया होता है, उसको दो पार्ट में, यानी वर्ब को दो पार्ट में बांटा जाता है। कितने पार्ट में? वर्ब को दो पार्ट में बांटा जाता है। तो एक जो होता है वो लेक्सिकल होता है, जिसको ऑर्डिनरी वर्ब के नाम से हम लोग जानते हैं, और दूसरा जो होता है एक्जुलरी होता है। फिर से मेरे बाबू एक बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वर्ब को दो पार्ट में बांटा जाता है, एक लेक्सिकल और दूसरा जो है एक्जुलरी वर्ब। तो लेक्सिकल वर्ब जो होता है उसी को हम ऑर्डिनरी वर्ब के नाम से भी जानते हैं, जैसे कम हो गया, ईट हो गया, गो हो गया, रन हो गया, ये सब। और जो एक्जुलरी वर्ब होता है वो हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। और हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो एक्जुलरी वर्ब। तो फिर एक बार मैं क्या बताया बाबू कि वर्ब को दो पार्ट में बांटा गया है, एक तो लेक्सिकल और दूसरा एक्जुलरी। लेक्सिकल क्या होता है? इसी को हम ऑर्डिनरी वर्ब के नाम से जानते हैं। तो देख लीजिए, यहाँ पे मैंने लिखा है टू गो, यहाँ पे लिखा है टू वॉक, यहाँ पे लिखा है टू रन, एटसेट्रा। मतलब इतने इसी तरह के जो भी वर्ब हैं वो सब लेक्सिकल और ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में आते हैं। अब उसमें देखिए मैंने सेंटेंस बताया, तो आप समझ सकते हैं कि V1 V2 V3 V4 V5 जितने भी बनाने वाले जो मेन वर्ब के रूप में आते हैं उसको हम लेक्सिकल वर्ब कर सकते हैं। तो सी विल कम सून, वह जल्द आएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमने कम से बनाया है, रन से रनिंग बनाया। तो ये सब लेक्सिकल के अंतर्गत, ऑर्डिनरी वर्ब के अंतर्गत आते हैं। लेक्सिकल को ही ऑर्डिनरी कहते हैं। लेकिन बाबू हम लोग का जो चैप्टर है, जो मैंने आपको लिखा है, ठीक है ना, एक्जुलरी वर्ब और मॉडल्स, और उस चीज़ को समझते चलना है। तो क्या करना है मेरे बाबू, पहले समझ लीजिए कि एक्जुलरी वर्ब को दो पार्ट में बांटा गया है। एक्जुलरी वर्ब को दो पार्ट में बांटा गया, एक तो है प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब और दूसरा जो है बाबू आपका है मॉडल एक्जुलरी वर्ब। फिर एक बार समझिएगा, एक जो है प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब है, दूसरा जो है मॉडल एक्जुलरी वर्ब है। तो सबसे पहले कि एक्जुलरी वर्ब है क्या, ये भी तो हम जान लें ना कि एक्जुलरी वर्ब है क्या। तो सबसे पहले ये चीज़ समझने की कोशिश कीजिए। मैंने लिखा है कि दोज वर्ब्स विच हेल्प टेंस, मोड एंड वॉइस। आप जानते होंगे टेंस जो होता है वर्ब का ही फॉर्म होता है, मोड जो होता है ये भी वर्ब का ही फॉर्म होता है, और ये वॉइस जो होता है ये भी वर्ब का फॉर्म होता है। तो ये कहने का मतलब है कि टेंस, ठीक है ना, टेंस, मोड और वॉइस के रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन के लिए मदद करता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि व्हेन अ वर्ब इज यूज्ड टू फुलफिल द मीनिंग ऑफ मेन वर्ब दैट इज कॉल्ड एक्जुलरी वर्ब। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? मैंने क्या बोला कि जब मेन वर्ब की मदद करने के लिए, उसकी अर्थ को पूर्णतः करने के लिए जो वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है वही हमारा होता है एक्जुलरी वर्ब। कैसे बाबू? तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जरा सा देखिए, अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पे लिखा हूँ आई एम गोइंग, और यहाँ पे आई गोइंग लिख देते, तो क्या आपने कोई स्ट्रक्चर पढ़ा है कि सब्जेक्ट प्लस B4 होता है? आपने कोई स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा होगा। लेकिन जब यहाँ पे एक्जुलरी वर्ब मैंने दे दिया, जिसको हेल्पिंग वर्ब के नाम से जान रहे हैं, तो ये बताइए कि मेन वर्ब को क्या किया, अर्थ को पूरा करने में हुआ, रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन को, यानी टेंस है तो टेंस, अगर ये वॉइस रहता तो वॉइस, और मूड रहता तो मूड। बाबू मॉडल्स ही मूड होता है। मूड का मतलब ही होता है मन का स्थिति, मन स्थिति, यानी आपको बताता है। मूड भी मैं पढ़ाऊंगा कि किस तरीके से इंडिकेटिव मूड होता है, किस तरीके से सब्जेंटिव मूड होता है, और किस तरीके से इंपेरेटिव मूड होता है। मूड भी तीन प्रकार के होता है, मैं एक चैप्टर पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने बताया दोज वर्ब्स विच हेल्प
टेंस मोड एंड वॉइस फॉर रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, यानी व्हेन ए वर्ब इज यूज्ड टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ मेन वर्ब, फुलफिल द मीनिंग ऑफ मेन वर्ब, वही हमारा होता है एक्सुलरी वर्ब। अब मैंने बताया बाबू कि एक्सुलरी वर्ब कैसे, देख लीजिए आई और सोल्व लिखते तो ये कभी भी मॉडल्स काम नहीं करता। अगर मॉडल के रूप में काम नहीं करता तो ये सकता के अर्थ में अर्थ नहीं देता। और यहाँ पे कैपेसिटी दिखलाने के लिए क्या कर रहा है कि मैं प्रॉब्लम सोल्व कर सकता हूँ। और यहाँ पे दे आर नॉट हेल्प, देख लीजिए पैसिव में उसे मदद नहीं किया जाता है, यानी उन लोगों को मदद नहीं किया जाता है, ठीक है ना, उन लोगों को मदद नहीं किया जाता है पैसिव में। तो अगर रिक्वायर्ड फॉर्म है और यहाँ पे हम अगर नहीं यूज करेंगे, अगर मान लीजिए एक्सुलरी वर्ब का, तो मेरा सेंटेंस क्या होगा, तो गलत हो जाएगा। तो बाबू सबसे पहले समझने वाली बात है, मैंने इंट्रोडक्शन में कोशिश किया है बताने के लिए कि ताकि आप बेहतरीन तरीके से समझ सके क्या है बाबू। तो मैंने बताया एक्सुलरी वर्ब दोज verbs which help tense मोड एंड वॉइस फॉर रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। और इसमें दो बताया, एक प्राइमरी और दूसरा क्या होता है, मॉडल। तो प्राइमरी में एक जो फॉर्म होता है टू डू होता है, और एक फॉर्म होता है टू हैव, और एक होता है टू बी। फिर से प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब के अंतर्गत 3 गो फॉर्म आता है, एक टू डू आता है, एक टू बी आता है, और एक टू हैव होता है। और ये मॉडल जो है आप जानते होंगे कि मॉडल की संख्या कितनी है, तो 13 है। तो ये 13 जो है, मे होता है, कैन होता है, कुड होता है, माइट होता है, शुड होता है, ठीक है ना, शैल होता है, विल होता है, वुड होता है, मस्ट होता है, आउट टू होता है, डेयर होता है, नीड होता है, और यूज टू होता है। और आप तो पहले ही स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, इसीलिए मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बाबू। तो ये जो 13 मॉडल्स होते हैं ना, यही मॉडल एक्सुलरी वर्ब के नाम से जाने जाते हैं। फिर से मैं बता रहा हूँ कि भाई वर्ब को 2 टाइप से पार्ट दिया गया है, एक लेक्सिकल, लेक्सिकल को बोलते हैं ऑर्डिनरी, कम, गो, ईट, स्लीप, सब जो है वो लेक्सिकल और ऑर्डिनरी वर्ब है। लेकिन एक्सुलरी वर्ब क्या होता है, तो मैंने बताया कि वैसा वर्ब जो मेन वर्ब के अर्थ को पूरा करने में मदद करता है, और उसको 2 भागों में बांटा गया है, एक प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब के रूप में और दूसरा मॉडल एक्सुलरी वर्ब के रूप में। तो प्राइमरी में 3 फॉर्म मैंने बताया कि टू डू फॉर्म होता है, टू हैव फॉर्म होता है, और टू बी फॉर्म होता है। और मॉडल्स में मैंने बताया कि मे होता है, कैन होता है, कुड होता है, माइट होता है, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, आउट टू, डेयर, नीड, यूज टू। अब आगे मैं कुछ आपको बताने जा रहा हूँ, पहले समझ लीजिए। देखिए नोट में लिखा हुआ, कुछ ऐसे verbs होते हैं जो फ्री होते हैं। मेरे बाबू एक चीज़ समझिएगा, फ्री का मतलब क्या हुआ कि उसके साथ कोई मेन वर्ब नहीं होता है, वो खुद ही मेन वर्ब का काम करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने सेंटेंस लिखा आई एम बॉय, तो देखिए बाबू ये जो होता है ये सब्जेक्ट होता है, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो आई एम ए बॉय जब लिखे तो आई एम ए बॉय, ये तो क्या हो गया आप समझिए, तो ये भी वर्ब है लेकिन लिंकिंग वर्ब का काम करता है। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करने का काम करता है, तो वो जो होता है लिंकिंग वर्ब के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो ये देखिए दोनों के बीच में अगर आई लिखते और ए बॉय लिखते तो सेंटेंस का अर्थ पूरा नहीं होता, इसलिए बीच में एक लिंक का काम कर रहा है, ठीक है। अब कह दिए ही और उसके बाद कह दिए कार, तो देख लीजिए ही और कार अर्थ को पूरा नहीं करता। अगर बोल दिए सी और ए नर्स, तो ये अर्थ को पूरा नहीं करता, इसके बीच में हमको वाज लाना पड़ा। तो बाबू कुछ ऐसे होते हैं जो स्वतंत्र वर्ब होते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहूँ कि जब आप मान लीजिए कि आप जानते होंगे कि एम इज आर जो होता है, तो उसमें क्या करते हैं कि जैसे हम लोग V1, V2, V3, V4 और V5 का जो फॉर्म देते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, और उस चीज़ को बनाने के लिए, तो आपको पता होगा कि कभी कभी कोई ऐसे भी एक्सुलरी वर्ब होते हैं जो मेन वर्ब के रूप में यूज होते हैं, और वही एक्सुलरी वर्ब हमारा हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी यूज होता है। तो जब क्या होता है कि मेन वर्ब नहीं रहता और वो सिंगल रह जाता है, तो आप समझ लीजिए कि वो मेन वर्ब का काम कर रहा है, और उसी को हम फ्री यानी कि स्वतंत्र वर्ब के रूप में जानते हैं। तो इसीलिए मैंने लिखा है कि कुछ ऐसे वर्ब्स यूज किए जाते हैं जो फ्री वर्ब के रूप में होते हैं। अब जरा सा देख लीजिए, तो आई एम ए बॉय में, अच्छा एक मिनट, और बिना वर्ब के कोई सेंटेंस हो ही नहीं सकता है। तो जब बिना वर्ब के कोई सेंटेंस नहीं हो सकता है, तो आपको भी समझना चाहिए कि बिना वर्ब के कोई सेंटेंस नहीं होगा। तो भाई जब बोल रहे हैं कि आई एम ए बॉय, मैं एक लड़का हूँ, तो इसमें कोई ना कोई तो वर्ब होगा, और जब कोई ना कोई वर्ब होगा तो यहाँ पे एम आया। और जान रहे हैं कि भाई जब यहाँ पे एम आया, तो जब कोई ना कोई वर्ब होगा तो वो एक्सुलरी वर्ब ही है, लेकिन वर्ब का ही पार्ट है। लेकिन वही एक्सुलरी वर्ब जब मेन वर्ब नहीं है तो खुद ही मेन वर्ब का काम करता है, और ऐसे ही वर्ब को हम स्वतंत्र वर्ब करते हैं। जैसे देखिए सब्जेक्ट ही, तो आपको एक चीज़ पता होगा, चूंकि ऊपर वाला तो शब्द आपका क्लियर हो गया हो, तब मैं मिटा के समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इतना दूर तक आप समझ गए होंगे, ठीक है ना, इतना दूर तक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं ये बात बता रहा हूँ कि जैसे मैंने क्या बोला कि देखिए बाबू एक होता है, ठीक है ना, V1, ठीक है ना, V1, V2, V3, V4 और V5। तो इसमें 2 फॉर्म आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखा है कि जैसे एम है और उसके बाद यहाँ पे यूज करते हैं आर, ठीक है। फिर V2 में क्या यूज करते हैं, तो वाज करते हैं और वेयर करते हैं। और उसके बाद V3 में क्या यूज करते हैं, तो बीन करते हैं। और V4 में यूज क्या करते हैं, तो बीइंग करते हैं। अब V5 में यूज क्या
करते हैं, तो ईज करते हैं। तो अब जरा सा देख लीजिए तो कि V1 V5 क्या होता है। जब यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर लिखा तो आपके सामने, और एक और चीज़ मैं बता दूं कि यहाँ पे हैव होता है मेन वर्ब में, तो यहाँ पे हेड हो जाता है और यहाँ पे भी हेड हो जाता है और यहाँ पे आपका हैविंग हो जाता है और यहाँ पे आपका हैज हो जाता है। तो ये जो है दो चीज़, दो फॉर्म आपको याद करना पड़ता है। क्या कि V1 में MR हो गया तो V2 में वाज वेयर हो गया, तो V3 में बीन हो गया और V4 में बीइंग हो गया और V5 में ईज हो गया। और ये हैव हो गया, V1 में V2 में हेड हो गया और V3 में हेड हो गया और V4 में हैविंग हो गया और V5 में हैज हो गया। तो सबसे पहले एक चीज़ समझने की बात करना है, समझने की कोशिश करना है कि बाबू यहाँ पे जब हम यूज किए तो ज़रा सा समझ लीजिएगा कि यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया है। तो जैसे मैंने लिखा ही और उसके बाद मैंने लिखा हैज़ और उसके बाद मैंने लिखा एकार, और यहाँ पे देख रहे हैं जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लिखे सी और यहाँ पे लिखे वाज और उसके बाद ना। जरा सा हम समझने की कोशिश करेंगे कि ही जो है तो ये क्या है, ये सब्जेक्ट हो गया। और V1 या V5 देखिए तो जरा से ही देखिए तो कि हैज़ का प्रयोग कहाँ पे किया गया है, V5 के रूप में किया गया है। तो स्ट्रक्चर को फॉलो किया और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। और सी सब्जेक्ट है और वाज को जरा देखिए किस में है, तो वाज को देख रहे होंगे कि V2 में है, तो ये सब्जेक्ट V2 फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, यानी कि ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है और ये जो है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। तो बाबू कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो स्वतंत्र होते हैं, अगर उनकी मर्जी होगी कि हम एक्जुलरी वर्ब में यूज हो तो वो एक्जुलरी वर्ब के रूप में प्रयोग होंगे, और अगर मन होगा कि नहीं हम कभी कभी मेन वर्ब के रूप में भी यूज हो तो अब मेन वर्ब के रूप में भी यूज किया जाएगा, और उसी को हम स्वतंत्र वर्ब के नाम से जानते हैं। तो मुझे लगता है कि इतना दूर तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब चले देखिए अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन के अनुसार, मतलब बनावट के आधार पर वर्ब को किस तरीके से हम लोग बांटते हैं। तो मैंने तो आपको बता दिया, तो ये जो है एक्जुलरी वर्ब को अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन, तो एक तो मैंने बताया प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब, दूसरा बताया मैंने मॉडल एक्जुलरी वर्ब। तो अब बाबू प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब में मैंने तीन चीज बताया था कि वर्ब टू बी फॉर्म होता है, एक वर्ब टू हैव भी होता है और एक वर्ब टू डू भी होता है। तो देखो बाबू बी फॉर्म में क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी बी होता है, एम होता है, ईज होता है, आर होता है, वाज होता है, वेयर होता है, बीन होता है, बीइंग, यानी कहीं भी फिल इन द ब्लैंक्स में बी फॉर्म भरने के लिए मिल जाए तो आप समझ लीजिएगा कि बी फॉर्म भरने का मतलब हो गया कि बी भी भर सकते हैं, एम इज आर भी भर सकते हैं, ठीक है, वाज वेयर भी भर सकते हैं, बीन भी भर सकते हैं और बीइंग भी भर सकते हैं, ठीक है। और अगर वर्ब टू हैव की बात करते हैं तो यहाँ पे याद रखिएगा कि हैव हो गया, हैज हो गया, हैड और हैविंग, यानी टू हैव फॉर्म में हैव का ये चारों फॉर्म आपको चलता है। क्या भाई कि एक हैव भी चलता है, हैज भी, हैड भी और हैविंग में, और एक और भी हो सकता था। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पे जो मैंने लिखा हैव हैड हैड, तो V2 में भी हैड होता है और V3 में भी हैड होता है, इसलिए। और ये वर्ब टू डू का मतलब क्या होता है, टू, देखिए डू हो गया, डज हो गया, डिड। तो अब इसमें बताने की कोशिश मैं कर रहा हूँ कि जो आप देख रहे हैं तो एक्जुलरी वर्ब की संख्या अगर आपसे कोई पूछे कि कितना होता है, तो मेरे भाई मैंने बताया कि मॉडल्स का संख्या कितना होता है, तो 13 होता है। और 13 के बाद जब आप यहाँ देख लीजिएगा तो 8 इसमें हो गया, तो 13 8 21 हो गया, और इसमें 4 हो गया, 21 4 25 हो गया, और 25 और 3 इसमें डू डज डिड हो गया, तो 28। तो आज के बाद ध्यान रखिएगा कि मॉडल एक्जुलरी वर्ब की संख्या कितनी होती है, 28। और इसी से दुनिया चलता है बाबू, बिना एक्जुलरी वर्ब के कुछ नहीं, आगे पीछे इसमें कुछ भी, जैसे एम है, ठीक है, अब इसमें पैसिव बना रहे हैं तो बीइंग लगा दीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड। हैज है तो उसमें हैज में बीन जोड़ दीजिए, हैड में बीन जोड़ दीजिए, कैन है तो कैन हैव कर दीजिए, कैन है तो कैन हैव बीन कर दीजिए, और उसी के अर्थ के अनुसार दुनिया चलती है, चाहे लिखने की बात हो, पढ़ने की बात हो या बोलने की बात हो। लेकिन हम लोग ग्रामर के कंसेप्ट को जानेंगे तब भी सब कुछ क्लियर हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो मैंने क्या बताया कि यहाँ पे जो है वर्ब, फिर से प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब को 3 फॉर्म में बांट दिया गया, एक वर्ब टू बी, एक वर्ब टू हैव और एक टू डू। बी फॉर्म में 8 आता है, बी आता है, एम आता है, ईज आता है, आर आता है, वाज होता है, वेयर वेयर, बीन बीन, बीइंग होता है। तो बाबू एक चीज़ ध्यान रखना कि जब भी बी फॉर्म की बात हो एक्जुलरी वर्ब में तो आप यही 8 का बात करेंगे, और जब आपका वर्ब टू हैव की बात होगी तो आप यही हैव, हैज, हैड, हैविंग की बात करेंगे, और अगर वर्ब टू डू की बात होगी तो यहाँ पे आप बात करेंगे डू डज डिड की। तो कितना एक्जुलरी वर्ब की संख्या हुआ, तो 28 हुआ, यानी नंबर ऑफ एक्जुलरी वर्ब जो हुआ 28। तो बाबू एक तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन में मैंने क्या बताया कि प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब होता है, लेकिन दूसरा आपको हम बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे मॉडल एक्जुलरी भी होता है। तो ये कह रहा है कि इट इज यूज्ड ओनली इन द सेंस ऑफ हेल्पिंग वर्ब। भैया मॉडल एक्जुलरी वर्ब का यूज किया जाता है तो केवल हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बताया कि 28 को एक्जुलरी वर्ब है, और एक्जुलरी वर्ब के 2 पार्ट जब मैंने बांटा था तो वहाँ पे बताया था कि एक लेक्सिकल जिसको ऑर्डिनरी वर्ब के नाम से भी जानते हैं, तो भैया कम, गो, ईट, सिट, मीट जो भी होता है वो, लेकिन इधर मैंने बताया एक्जुलरी वर्ब को 2 पार्ट में बांटते हैं।
तो ये जो मॉडल एक्जुलरी वर्ब है, तो मॉडल एक्जुलरी वर्ब में क्या करें कि इट इज़ यूज ओनली इन द सेंस ऑफ हेल्पिंग वर्ब। लेकिन आगे कुछ मैं बता रहा हूँ। अब जरा देखिए यहाँ पे हेल्प लिखा हुआ, यहाँ पे राइट लिखा हुआ, तो देखिए तो यहाँ पे अर्थ बदल गया। आई हेल्प यू लिखते तो हो जाता कि मैं आपको मदद करता हूँ, लेकिन इसको अर्थ को चेंज करने के लिए देखिए यहाँ पे आई कैन हेल्प यू लिखा है, मैं आपको मदद कर सकता हूँ। और स्टेमिना को बता रहे हैं और कह रहे हैं ही विल, क्योंकि हम लोग जब यूसेस ऑफ मॉडल्स पढ़ेंगे तो सब कुछ समझ में हमें आ जाएगा, क्योंकि बाबू आपके एग्जाम्स में हमेशा क्वेश्चन रहता है वर्ब से, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि ही विल राइट, तो ये कह रहे लिखेंगे ही राइट लिखता तो सेंटेंस सही नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर सब्जेक्ट प्लस V2 करते तो यहाँ पे रोट लिखना पड़ता, और यहाँ पे अगर मान लीजिए कि विल है तो यहाँ इसके बाद तो V1 का ही प्रयोग होगा। तो एक बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि ही विल राइट लिख रहा है तो इसका अर्थ जो आगे में बदल रहा है, तो बाबू उस किसके कारण, तो ये शैल विल यानी विल के कारण। तो मैं बता रहा हूँ कि एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर मॉडल वर्ब के रूप में यूज कर रहे हैं तो उसमें ACIS नहीं लगाएंगे, ठीक है। उसका ING फॉर्म भी नहीं होगा, V1 V2 V3 फॉर्म नहीं होगा। मॉडल्स का अगर वो काम करेगा तो उसका V1 V2 V3 फॉर्म नहीं होगा, ACIS लगा के V5 नहीं बनाएंगे, ING जोड़ करके V4 नहीं बनाएंगे, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं बनाएंगे, न प्रेजेंट में, न पास्ट में, न पास्ट पार्टिसिपल में, न प्रेजेंट पार्टिसिपल में। याद रखिएगा बाबू। सबसे पहले तो ये बेयर इन्फिनिटिव होता है। बेयर इन्फिनिटिव क्या होता है, तो 2 + V1 यूज करते हैं तो उसको इन्फिनिटिव बोलते हैं, और जब बिना 2 के अगर किसी भी वर्ब को यूज करते हैं तो वो बेयर इन्फिनिटिव बोलते हैं। तो बाबू कहीं भी आप देख लीजिए, जैसे मैंने मान लीजिए कि सेंटेंस लिखा कोई भी चीज़, जैसे मैंने लिखा आई कैन हेल्प, क्या मैं कैन के बाद 2 लगाया? अगर मान लीजिए कि आपके सामने, ठीक है ना, मैंने इस तरीके की सेंटेंस को लिखा, ज़रा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मैंने लिखा क्या कि आई लिखा, फिर उसके बाद लिखा कैन, और उसके बाद लिखा हेल्प यू। तो आई कैन हेल्प यू तो आपको हमने लिखा, लेकिन क्या कैन टू हेल्प यू लिखा? नहीं। यानी कहने का मतलब है कि ये एक्जुलरी वर्ब अपने साथ इन्फिनिटिव को बर्दाश्त नहीं करता। लेकिन मेरे भाई याद रखिएगा, आपको शॉर्ट में बता दे रहे हैं, यूज टू है और एक आउट टू है, दो ऐसे चीज़ है जिसको हम हाथी का दांत बोलते हैं दिखावा के लिए, यानी टू अपने साथ लेते हैं, ठीक है ना। क्या बाबू? दो ऐसे मॉडल एक्जुलरी वर्ब है जो अपने साथ टू का प्रयोग लेते हैं, एक यूज टू और दूसरा आउट टू। अब इसमें देखिए कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो आपको समझना पड़ता है। क्या समझना है कि देखिए आउट टू और यूज टू यानी दो ही ऐसे हैं जो अपने साथ टू का प्रयोग लेते हैं, बाकी जो मॉडल्स 13 है उसमें से 11 नहीं लेता। इन नेगेटिव फॉर्म आफ्टर मॉडल नॉट इज यूज, अगर मॉडल के रूप में यूज कर रहे हैं तो जैसे हम कोई नेगेटिव बनाना है तो आई कैन लगा रहे हैं तो जस्ट इसके बाद हम नोट का प्रयोग करेंगे। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कह रहे हैं क्या कि आई सैल, तो सैल के जस्ट इसके बाद नोट का प्रयोग करेंगे। शॉर्ट में लिखना अलग बात है, कांट अलग लिखे, सांट अलग लिखे, ऊंट अलग लिखे, ये तो अलग चीज हो गया, लेकिन नोट लगाएंगे तभी जाकर के लिख पाएंगे। तो यही बात बता रहा है, ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि यूज डेयर नीड दीज वर्ड्स आर फाउंड वेरिएशंस। देखिए ये तीन ऐसे वर्ड हैं बाबू, तीन ऐसे, यूज्ड हो गया, डेयर हो गया और नीड हो गया, जिनमें वेरिएशंस पाया जाता है। यानी कहने का मतलब अगर आप चाहें तो टेंस के अनुसार भी यूज कर सकते हैं और चाहें तो मॉडल एक्जुलरी वर्ब के अनुसार भी यूज कर सकते हैं, और इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, मार्जिनल मॉडल एक्जुलरी वर्ब। यानी आप देख रहे हैं ना कुछ ऐसे, यानी इसको वेरिएशन वाले जो हैं ये तीन हैं, एक डेयर है, एक नीड है और एक यूज टू है। इसी को हम सेमी मॉडल्स के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए मॉडल एक्जुलरी वर्ब को दो पार्ट में बांट दिया गया है। एक जो पार्ट बांटा गया है वो प्योर मॉडल्स है जिसमें 10 आता है, मे, माइट, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, आउट टू। और जो दूसरा पार्ट्स होता है बाबू उसको बोलते हैं मार्जिनल मॉडल्स या सेमी मॉडल, ठीक है ना। और इसको जो बोलते हैं उसमें तीन होता है, एक होता है डेयर, एक होता है नीड, होता है यूज टू। जब हम यूसेस ऑफ मॉडल पढ़ेंगे तो सारा कोशिश करेंगे समझने के लिए, ठीक है। और ये रहा आपका इंट्रोडक्शन। तो एक बार मैं ओवरऑल आपको समझा देने की कोशिश करूं कि आपने देखा कि एक्जुलरी वर्ब, तो मैंने बताया कि वर्ब के दो पार्ट, एक लेक्सिकल या ऑर्डिनरी और दूसरा एक्जुलरी। एक्जुलरी का भी दो पार्ट मैंने बताया। क्या बताया बाबू एक्जुलरी का दो पार्ट, कि एक प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब होता है, एक मॉडल एक्जुलरी वर्ब होता है। और मैंने मॉडल का भी दो पार्ट बताया कि बाबू एक जो होता है क्या होता है, मॉडल्स होता है, दूसरा मार्जिनल मॉडल या सेमी मॉडल होता है, और उसके अंतर्गत तीन आता है। मैंने बताया कि मॉडल्स में दो ऐसे होते हैं जो इन्फिनिटिव लेते हैं, यानी यूज लेते हैं अपने साथ यूज टू, और एक आउट टू, अदरवाइज बाकी कोई इन्फिनिटिव नहीं लेता। मैंने बताया प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब को तीन भागों में हम लोग बांट देते हैं। तो उसमें बताया कि टू डू फॉर्म होता है, टू हैव फॉर्म होता है और टू बी फॉर्म होता है। टू है फॉर्म, टू डू फॉर्म और टू बी फॉर्म, ये तीनों में बी के अनुसार 8 गो वर्ड मैंने आपको बता दिया कि बाबू बी होता है, इज एम आर वाज वेयर होता है, फिर उसके बाद बीन होता है, फिर उसके बाद बींग होता है। तो ये जो है ना यानी 8 होता है। फिर उसके बाद मैंने बताया कि है बोला में तो हैव होता है, हैज होता है, हैड होता है और हैविंग होता है। फिर उसके बाद मैंने बताया कि बाबू डू में तो डू डज डीड होता है। यानी तीन ये सब मिला करके पूरा कितना एक्जुलरी वर्ब समझे 24, क्योंकि 13 मॉडल्स का और ये। लेकिन इसमें मैंने बताया कि तीन जो होता है क्या होता है, मार्जिनल सेमी मॉडल। तो ये दोनों तरह का काम
करता है। कैसे भाई? अगर आप चाहें तो टेंस के अनुसार भी इसको मेन वर्ब के रूप में यूज कर सकते हैं, और बाबू अगर आप चाहें कि नहीं इसको एक्जुलरी वर्ब, तो एक्जुलरी वर्ब के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है बाबू, क्लियर? तो आज मैंने आपको पढ़ा है इंट्रोडक्शन। कैसा लगा बाबू? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कोशिश कीजिएगा कि अपने दोस्तों के बीच में इसे शेयर करें। और अगर चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बाबू बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। क्यों? ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है बाबू, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ठीक है ना, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए मन लगा करके। थैंक यू।